इस कहानी की शुरुआत में हमें राजकुमारी रोज के बारे में बताया जाता है कि कैसे उसके पैदा होने के साथ ही एक बुरी जादूगरनी ने उसे एक श्राप दे दिया था, जिसके अनुसार अगर राजकुमारी के 18 साल के होने से पहले वो किसी नुकीली चीज से टकराती है तो उसके साथ ही उसका पूरा राज्य हजारों साल के लिए एक गहरी नींद में चला जाएगा। जादूगरनी का श्राप तभी टूटेगा जब राजकुमारी रोज का सच्चा प्यार उन्हें किस करेगा। जादूगरनी द्वारा राजकुमारी रोज को दिए गए इस श्राप की वजह से राजकुमारी के पिता यानी कि राजा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि राजकुमारी के साथ ही उनका पूरा राज्य हजारों साल के लिए गहरी नींद में चला जाए। इसीलिए उन्होंने राजकुमारी रोज को नुकीली चीज़ों से बचाने के लिए एक लोहे का आर्मर बनवाया, जिसे राजकुमारी रोज हर समय पहन कर रखती थी। अब समय के साथ धीरे धीरे 18 साल बीत जाते हैं और राजकुमारी अब तक अपने आर्मर सूट की वजह से नुकीली चीज़ों से टकराने से बचती आ रही थी। अब क्योंकि राजकुमारी के 18 साल के होने के बाद जादूगरनी का श्राप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इसीलिए राजकुमारी रोज के 18th बर्थडे पर पूरे राज्य में खुशी का माहौल था और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। महल में राजकुमारी रोज का 18th बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारियां की जा रही थी, लेकिन राजकुमारी रोज इन सबसे बिल्कुल भी खुश नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा वो परेशान थी, क्योंकि राजकुमारी को पता था कि जादूगरनी उनके 18 साल के होने से पहले कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। वो जाकर जैक को अपनी परेशानी बताती है। दरअसल राजकुमारी रोज और जैक एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए राजकुमारी उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से बहुत दूर 7 पहाड़ियों के उस पार रहने वाले 7 बौनों के पास चले जाओ, ताकि अगर जादूगरनी के गड़बड़ करने की वजह से सारा राज्य गहरी नींद में चला जाए तो तुम सुरक्षित रह सको और वापस आकर मुझे किस करके जादूगरनी का श्राप तोड़कर सब कुछ ठीक कर दो। राजकुमारी रोज ऐसा इसीलिए कहती है क्योंकि राजकुमारी रोज का सच्चा प्यार ही जादूगरनी के श्राप को तोड़ सकता था। जैक के जाने से पहले राजकुमारी रोज उसे अपना लॉकेट देती है, जिसके बाद जैक वहां से 7 बौनों के घर की तरफ निकल पड़ता है। राजकुमारी रोज को लग रहा था कि अब वो पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि कोई गड़बड़ी होने पर जैक उन्हें किस करके सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल कर देगा। लेकिन राजकुमारी पूरी तरह से गलत थी, क्योंकि जादूगरनी ने छुपकर जैक और राजकुमारी रोज की सारी बातें सुन ली थी। अगली सीन में हम उन 7 बौनों को देखते हैं जो राजकुमारी रोज के बर्थडे में शामिल होकर उन्हें बर्थडे विश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और उन्होंने उनके लिए एक बड़ा सा केक भी बनवाया था। इसके बाद हम 7 बौनों में से एक बौनों को पेड़ से सेब तोड़ने की कोशिश करते हुए देखते हैं, लेकिन काफ़ी छोटा होने की वजह से वो सेब तोड़ ही नहीं पा रहा था और उसके शूलेस भी खुले हुए थे, जिन्हें बांधने में उसे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब वहाँ पर जैक भी आ जाता है, जिससे बात करते हुए वो छोटा बौना उसे बताता है कि वो अपने बनाए गए बड़े से केक पर लगाने के लिए सेब तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब इससे पहले कि जैक उस छोटे बौने को अपने बारे में बताता या फिर सेब तोड़कर उसे देता, वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है जो पीछे से जैक को उठाकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। उसी दौरान गलती से जैक ने पेड़ पर लगे हुए सेब को तोड़ दिया था, जिसे देखकर छोटा बौना बहुत खुश होता है और उस सेब को लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि बेवकूफ़ होने की वजह से वो समझ ही नहीं पाया था कि ड्रैगन जैक को बंदी बनाकर अपने साथ ले जा रहा है। घर की तरफ जाने के दौरान बौना अपने सूलेस में फंसकर नीचे गिर जाता और लुढ़कते हुए घर तोड़ते हुए अंदर आता है, जिसकी वजह से बौने द्वारा बनाया गया वो बड़ा सा केक पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। सारे बौने ये देखकर बहुत दुखी होते हैं। वहीं एक बौने ने इमरजेंसी के लिए एक छोटा सा केक पहले से ही बनाकर तैयार रखा था, इसीलिए सारे बौने मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो उस छोटे से केक पर ही सेब लगाकर राजकुमारी रोज को देने के लिए महल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक को किडनैप करने वाले ड्रैगन को जादूगरनी ने भेजा था और अब जैक जादूगरनी के किले में कैद था। जादूगरनी जैक से राजकुमारी रोज द्वारा दिए गए लॉकेट को छीन लेती है। अगले सीन में हम 7 बौनों को देखते हैं जो अपने छोटे से केक को लेकर राजमहल की तरफ निकल पड़े थे। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा आईना मिलता है जो बौनों को बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो उसे राजकुमारी को गिफ्ट के तौर पर देने के लिए अपने साथ लेकर आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। उन बौनों को रास्ते में मिला वो आईना कोई नॉर्मल आईना नहीं था, बल्कि उस जादूगरनी का एक मायावी आईना था, जिसके अंदर जादूगरनी छुपी हुई थी। महल में पहुंचने के बाद वो 7 बौने देखते हैं कि चारों तरफ खुशी का माहौल है और बहुत सारे मेहमान राजकुमारी को बर्थडे विश देने के लिए आए थे। महल में वो बौने एक ऐसे बूढ़े आदमी से मिलते हैं जिसने महल में कुछ गड़बड़ होने पर महल से बाहर निकलने के लिए एक इमरजेंसी गेट बनाया था, जिससे जल्दी से जल्दी महल से बाहर निकला जा सके। अब राजकुमारी रोज जब बौनों से मिलती है तो उनसे जैक के बारे में पूछती है, जिसे उन्होंने बौनों के पास भेजा था, लेकिन उन बौनों को जैक के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब जब वो बात करने में बिजी होती हैं तभी वो जादूगरनी अपने आईने से बाहर निकलकर घड़ी में टाइम को आगे कर देती है, क्योंकि ये उसके प्लान का एक हिस्सा था। एक बौना जादूगरनी को ऐसा करते हुए देख लिया था, इसीलिए वो सभी को इसके बारे में बताता है।
लेकिन बोने के साथी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। घड़ी में 12 बजते ही राजकुमारी का लोहे का आर्मर हटा लिया जाता है और राजकुमारी के साथ ही आए हुए सारे मेहमान बहुत खुश होते हैं क्योंकि जादूगरनी का श्राप अब खत्म हो चुका था। महल में फायर क्रैकर जलाकर खुशियां मनाई जा रही थी कि तभी जादूगरनी भी अपने आईने से बाहर निकल कर आती है। उसको अपने सामने देखकर राजकुमारी रोज उससे कहती है कि तुमने आने में थोड़ा सा लेट कर दिया, तुम्हें तो 12 बजे से पहले आ जाना चाहिए था। राजकुमारी की बात सुनकर वो जादूगरनी अपनी शक्ति से घड़ी में टाइम को सही करते हुए राजकुमारी को अपने प्लान के बारे में बताती है कि कैसे उसने घड़ी में समय को आगे कर दिया था, जिसकी वजह से 12 बजने में अभी पूरे 15 मिनट बाकी थे। राजा ये देखकर बहुत गुस्सा होता और सैनिकों को जादूगरनी के ऊपर हमला करने का आदेश देता है। अब इससे पहले कि सैनिक जादूगरनी के ऊपर हमला करते, वहां पर जादूगरनी का ड्रैगन आकर सारे सैनिकों को दूर फेंक देता है। राजकुमारी रोज इसके बाद जादूगरनी को जैक के बारे में बताते हुए कहती है कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती क्योंकि जैक मुझे किस करके सब कुछ ठीक कर देगा। राजकुमारी की बात सुनकर जादूगरनी राजकुमारी को उसका नेकलेस दिखाती है जिसे राजकुमारी ने निशानी के तौर पर जैक को दिया था। राजकुमारी रोज नेकलेस को देखकर बहुत दुखी होती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि जादूगरनी ने जैक को भी बंदी बना रखा है। वो जादूगरनी इसके बाद अपने ड्रैगन को महल में जाकर जैक की पहरेदारी करने के लिए कहती है, लेकिन ड्रैगन के वहां से जाने के दौरान उसकी पूंछ से टकराकर एक स्टैचू जादूगरनी के ऊपर गिर जाता है और जादूगरनी का रिंग उसके हाथ से निकलकर राजकुमारी रोज के सामने आ गया था। राजकुमारी उसके रिंग को देख रही थी कि तभी एक बौना रिंग को टच करके उसके अंदर छुपे नुकीले तार को बाहर निकाल देता है और जब वो नुकीला तार राजकुमारी रोज से टकराता है तो श्राप की वजह से राजकुमारी रोज गहरी नींद में जाने लगती है और महल के साथ ही पूरा राज्य फ्रीज होना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि बोनो को वो बूढ़ा आदमी द्वारा बनाया गया इमरजेंसी गेट के बारे में पहले से पता था, इसीलिए वो सभी इमरजेंसी गेट की मदद से महल से बाहर निकल कर आते हैं और फ्रीज होने से बच जाते हैं। अब तक राजकुमारी के साथ ही पूरा राज्य फ्रीज होकर गहरी नींद में जा चुका था। श्राप पूरा होने के बाद जब सातों बौने महल में वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि सारे लोग फ्रीज होकर गहरी नींद में जा चुके हैं। जादूगरनी अपने श्राप को पूरा करके काफी खुश थी। सातों बौने छुपकर जादूगरनी की बातें सुन रहे थे जिससे उन्हें पता चलता है कि कभी वो जादूगरनी राजकुमारी के पिता से प्यार करती थी और राजा ने जादूगरनी को किस करके अपनी रानी बनाने का वादा भी किया था, लेकिन उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया। इसीलिए जादूगरनी ने राजकुमारी रोज को श्राप देकर राजा से बदला लिया है। जादूगरनी इसके बाद राजकुमारी को एक बेड पर सुलाकर वहां से चली जाती है। अब जिस बौने के पास राजकुमारी रोज का नेकलेस था वो उस नेकलेस को राजकुमारी को पहना देता है और वो जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि उसकी गलती की वजह से ही जादूगरनी के रिंग से नुकीले वायर निकलकर राजकुमारी रोज को लगा था और सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी। अब वहीं महल में बोनो को वो बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसने महल से बाहर निकलने के लिए वो दरवाजा बनाया था। श्राप पूरा होने के दौरान छुप जाने की वजह से वो बूढ़ा आदमी अब तक बचा हुआ था, लेकिन जल्दी वो भी बाकी लोगों की तरह गहरी नींद में जाने वाला था। नींद में जाने से पहले वो बोनो को सुपर सीरम और बहुत सी चीजें देकर जाता है जो जैक को वापस लाने में बोनो के काम आने वाले थे। नींद में जाने से पहले बूढ़ा आदमी बोनो को एक बोर्ड के बारे में बताता है जिसकी मदद से बौने जादूगरनी के महल तक पहुंच सकते थे। उस बोर्ड की मदद से वो सातों बौने समुद्र के किनारे पहुंचते हैं क्योंकि सामने समुद्र के जादूगरनी का महल था जहां पर उसने जैक को कैद करके रखा है। वहीं बीच पर उन्हें एक मरमेड मिलता है जो 7 बौनों के रिक्वेस्ट करने पर उन सभी को जादूगरनी के महल तक पहुंचा देता है। जादूगरनी के महल के अंदर आने पर बोनो को पता चलता है कि जादूगरनी का महल काफी डरावना और खतरनाक था क्योंकि महल के अंदर उन्हें काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा था। बौने किसी तरह रास्तों में आने वाली मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस दौरान उनका एक साथी उनसे बिछड़ जाता और ड्रैगन के कमरे में पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि ड्रैगन जादूगरनी से बातें कर रहा था। जादूगरनी को पता चल गया था कि बौने महल से बाहर निकलने की वजह से फ्रीज होकर गहरी नींद में जाने से बच गए हैं, इसलिए वो ड्रैगन को जैक का अच्छे से ध्यान रखने के लिए बोलती है ताकि जैक वहां से भाग ना सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के बौने जैक के पास पहुंच चुके थे और वो उसे जादूगरनी के कैद से आज़ाद भी करा देते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनका एक साथी उनके साथ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब ड्रैगन को पता चल गया था कि उसके कमरे में कोई और भी है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें मारता बौना ड्रैगन से बोलता है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। उसकी बातें सुनकर वो ड्रैगन रुक जाता और बौने को नहीं मारता। ड्रैगन इसके बाद बोनो को अपनी कहानी बताता है कि किस प्रकार वो भी जादूगरनी से नफरत करता है और उसकी गुलामी करते करते अब वो थक चुका है। ड्रैगन बोने को ये भी बताता है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है जिससे वो बात कर सके। ड्रैगन को बात करता देखकर बोना पूरी तरह से हैरान था। अब क्योंकि बोनी ने ड्रैगन को अपना दोस्त कहा था, इसीलिए ड्रैगन बोनी को अपना दोस्त मानकर बहुत खुश था और उसे अपना एक स्पेशल डांस स्टेप भी दिखाता है।
बॉनी ड्रैगन का अजीब सा डांस स्टेप देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जो बात ड्रैगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसीलिए वो सुसाइड करने का डिसाइड करता है। ड्रैगन एक बड़े से पत्थर को अपने गले में बांधकर नीचे खाई में कूदकर सुसाइड करने वाला था, लेकिन ड्रैगन उसे अपनी पूंछ से मारकर दूर फेंक देता और इस प्रकार वो बौना अपने बाकी के साथियों से मिल जाता है। अपने साथियों से मिलकर बौना बहुत खुश था और फिर इसके बाद वो सभी बौने मिलकर ड्रैगन के पास जाते हैं और उसे सुसाइड करने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रैगन उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। अब ड्रैगन का दोस्त बन चुका वो बौना उसके गले के ऊपर चढ़कर उसकी रस्सी को खोल देता है, लेकिन उस दौरान वो खुद रस्सी में फंसकर नीचे गिरने लगता है, लेकिन उस ड्रैगन ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया था और उस दौरान ड्रैगन भी नीचे गिरने लगा था, लेकिन बाकी के बौने ड्रैगन को पीछे से पकड़कर उसे नीचे गिरने से बचाते हैं। अब वो ड्रैगन जिस चट्टान के ऊपर खड़ा था वो चट्टान भी टूटने लगी थी, जिसकी वजह से सारे बौने ड्रैगन के साथ नीचे खाई में गिरने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो सभी नीचे जमीन से टकराते ड्रैगन खुद को रस्सियों से आज़ाद करके उड़ने लगता है और ड्रैगन ने उन सभी को गिरने से बचा लिया था। अब क्योंकि वो ड्रैगन भी जादूगरनी के गुलामी से आज़ादी चाहता था, इसीलिए वो बौने के साथ मिल जाता है और उन्हें जादूगरनी के उस कमरे में ले आता है जिसमें जादूगरनी ने अपने हथियारों को रखा था। सभी बौने और जैक कमरे से अपने अपने पसंद का एक एक हथियार चुन लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वहां पर जादूगरनी भी आ जाती है, जिसकी वजह से ड्रैगन जल्दी से बोनो और जैक को एक कॉफिन के अंदर छिपा देता है। जैक को अपने कमरे में ना पाकर जादूगरनी ड्रैगन पर गुस्सा हो रही थी। वहीं जैक इस दौरान मौका पाकर पीछे से जादूगरनी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि जादूगरनी को इसके बारे में पहले से ही पता चल जाता है और वो जैक के हमले को रोक लेती है। अब इससे पहले कि जादूगरनी जैक को कोई नुकसान पहुंचाती, ड्रैगन जादूगरनी पर हमला कर देता है, जिससे जादूगरनी दूर जाकर गिरती है। वो जादूगरनी इस समय ड्रैगन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी, इसीलिए वो उसे अपने मैजिकल पावर से फ्रीज करके जैक के साथ वहाँ से निकल जाती है। उसके वहाँ से जाने के बाद बौने ड्रैगन को बर्फ में जमा हुआ देखकर बहुत दुखी होते हैं। अब बौने किसी भी तरह जल्द से जल्द महल पहुँचना चाहते थे, लेकिन ड्रैगन के बिना ऐसा संभव नहीं था। इसके बाद बौने एक मेटल के पॉट पर बैठकर वोल्केनो प्रेशर की मदद से उड़ते हुए किसी तरह महल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो जैक को देखकर उसे राजकुमारी रोज को किस करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसके ऐसा करने से जादूगरनी का श्राप टूट जाएगा और राजकुमारी के होश में आने के साथ ही सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। लेकिन जैक राजकुमारी को किस करने के बजाय जादूगरनी की तरफ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वो इस समय जादूगरनी के वश में था। अब एक बौना राजकुमारी रोज के गले में मौजूद नेकलेस की मदद से किसी तरह जैक को जादूगरनी के मैजिक से बाहर निकालता है। होश में आने के बाद जैक राजकुमारी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये बात जादूगरनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अपने मैजिक से एक स्नो मॉन्स्टर बनाकर जैक के ऊपर हमला कर देती है। जैक और बौने किसी तरह से स्नो मॉन्स्टर के हमले से बच रहे थे। अब छोटा बौना बूढ़े आदमी द्वारा दिए गए उस लिक्विड को जैक को देने का फैसला करता है, जिसे पीने के बाद जैक पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा और बड़े ही आसानी से स्नो मॉन्स्टर का सामना कर पाएगा। अब इससे पहले कि जैक उस लिक्विड को पीता, जादूगरनी जैक से वो लिक्विड छीनकर खुद पी जाती है और स्नो मॉन्स्टर जैक पर हमला करके उसे महल से नीचे फेंक देता है। सारे बौने ये देखकर बहुत दुखी थे, लेकिन अगले ही पल ड्रैगन जैक के साथ उड़ते हुए वहां पर आ जाता है। ड्रैगन इसके बाद अपने मुंह से आग निकालकर उस आइस मॉन्स्टर को खत्म भी कर देता है और इसके बाद वो जादूगरनी पर हमला करके उसे मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन मैजिकल लिक्विड पीने की वजह से जादूगरनी को कुछ भी नहीं होता। जादूगरनी इसके बाद वापस से स्नो मॉन्स्टर बनाकर उन सभी पर हमला करना शुरू कर देती है और उन्हें फ्रीज करने की कोशिश करती है। वो बौने इस दौरान जादूगरनी का ध्यान बटाते हैं और जैक को राजकुमारी रोज को किस करने के लिए कहते हैं, लेकिन अब इससे पहले कि जैक राजकुमारी को किस करता, जादूगरनी को इसके बारे में पता चल जाता है और वो जैक पर हमला कर देती है। लेकिन समय रहते ही वो बौने बीच में जादूगरनी का आईना लगा देते हैं, जिसकी वजह से जादूगरनी का वॉर रिफ्लेक्ट होकर उसी को लग जाता है, जिससे वो खुद ही फ्रीज हो जाती है। उसके फ्रीज होने के साथ ही उसके बनाए गए स्नो मॉन्स्टर भी खत्म हो जाते हैं। जैक इसके बाद राजकुमारी रोज को किस करके जादूगरनी का श्राप खत्म कर देता है, जिससे सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया था और सभी लोग एक लंबी नींद के बाद जाग गए थे। महल और पूरे राज्य में पहले की तरह खुशियां लौट आती है और वहां का राजा जैक की शादी राजकुमारी रोज के साथ करा देते हैं, क्योंकि जैक राजकुमारी से सच्चा प्यार करता था। वहीं दूसरी तरफ अब सारे बौने भी ड्रैगन का बेस्ट फ्रेंड बनकर उसके साथ खुशी से रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।